बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब तक तुम अपनी कदर खुद नहीं जानोगे तब तक कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अगर इस दुनिया में आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं बल्कि लोग आपको खोते हैं। इस दुनिया में आपका किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधा और जाहिल भी पढ़ सकता है। इंसान को किसी की नीयत जानने का नहीं बल्कि अपनी नीयत साफ रखने का। आखिरत में अजर मिलेगा। हर शख्स के मेयार पर पूरा उतरना नामुमकिन है, इसलिए हमेशा वही जाहिर करिए जो आप हैं। जब आपको महसूस हो कि आपका वजूद, आपके अल्फाज, आपकी जात किसी के लिए बोझ है तो सब मामलात को और लोगों को वक्त और हालात पर छोड़ दा। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह जो करता है वह हमारे लिए बेहतर होता है, तो वह इंसान अपने दिल में कमाल का ईमान रखता है। सुनी सुनाई बातों पर फौरन यकीन ना करिए, क्योंकि ऊ काटा से ज्यादा जल्दी फैलता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करिए और खामोशी के साथ उनकी माफी मांगते रहिए। इस दुनिया में 4 गलतियों से हमेशा बचो। पहला, शरीफ को बेवकूफ मत समझो। दूसरा, मक्कारों को अक्लमंद मत समझो। तीसरा, कातिल को बहादुर मत समझो। और चौथा, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। इस दुनिया में अपनी उस खामी को ढूंढो जो तुम्हें कामयाब नहीं होने देती। खुद का दूसरों से मुकाबला करना छोड़ दो, क्योंकि सूरज हो या चांद हो, यह दोनों ही अपने अपने वक्त पर चमकते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। कोशिश करो कि सब कुछ टूट जाए, पर वह मान ना टूटे जो किसी बहुत अपने ने खुद से ज्यादा आप पर किया हो। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तुम तकलीफ उठा लो। अल्फाज वो फूल है जो कभी मुरझा नहीं है और आने वाली नस्लों को ताजगी से भर देते हैं। नमाज में दुआ और मोहब्बत में वफा बहुत जरूरी है। या अल्लाह, मुझे आजाद कर मेरे नफ्स की बंदिश से। दुआ अल्फाज का नहीं बल्कि आपकी कैफियत का नाम है। इस दुनिया में किसी की किसी से मोहब्बत खत्म नहीं होती, बस तवक्को खत्म हो जाती है। अपनी जिंदगी में वह एक शख्स ढूंढना जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव करना पड़े। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, बल्कि यह तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। इस दुनिया में हम किसी को जबरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि यह दुनिया वाले ही उसकी नरमी छीन लेते हैं। इस दुनिया में सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। लोग हमारी जिंदगी का एक सफा पढ़कर पूरी किताब खुद लिख देते हैं। इस दुनिया में हमें हमारा बुरा वक्त बताता है कि हमें अपना अच्छा वक्त के साथ गुजारना है। इस दुनिया में सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय मां के खामोशियां ही बेहतर है, क्योंकि लफ्जों से अक्सर लोग रूठ जाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, और जिसे तुम नामुमकिन समझकर अपनी दुआओं से निकाल देते हो, तुम्हारा रब उसे एक पल में मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। इसलिए उसके कून पर कभी शक मत करना। दुख की बात तो यह है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, आज और शिकायत पर रोते हैं। हमारे अपने गुनाहों पर रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। वह जो ऐब देखकर भी नफरत नहीं करता, वह जो खता पर भी पकड़ नहीं करता, वह जो नाफरमानी हो पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वह जिसका होना तन्हाई में भी काफी है, वह जिसकी मोहब्बत हर चीज पर नाकस है, वह जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफी है, और वह जो हमेशा से बाकी है, और वह जात सिर्फ अल्लाह की है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहां ना माज के ताने मिलते हैं और ना ही मुस्तकबिल का खौफ सिर्फ कर्म की चादर से ढाप दिया जाता है। बस एक सजदे और नर्म आंखों से दिल को सुकून आ जाता है। उस दिन सब मोहब्बतें झूठी नजर आएंगी,
जब सुनाई देगा या रब्बी, उम्मती उम्मती किसी हसद करने वाले शख्स से दोस्ती मत करो, क्योंकि वह असल में मलून है। इस दुनिया में जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफा पहुंचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें हमेशा झूठी साबित होती हैं। जिसका अखलाक अच्छा नहीं होता, उसकी अच्छाइयों की कोई तारीफ नहीं करता। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान कहता है कि तुम्हारा रब सबसे बेहतरीन चाल चलने वाला है। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कम अकल की अलामत है। इस दुनिया में नमाज बोझ नहीं, बल्कि तुम्हारा बोझ को हल्का करने का जरिया है। इस दुनिया में बिना आवाज के रोना बड़ा दर्दनाक होता है, क्योंकि उसकी आवाज सिर्फ अल्लाह सुनता है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर फजर के वक्त तुम्हारी आंख खुद खुल जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह तुमसे राजी है। दुनिया धोखे का घर है, इसलिए कहा जाता है कि यहां पर हकीकत उल्टी नजर आती है। जो शख्स अपनी नफ्स की हकीकत से ना वाकिफ रहता है, वह अपने हालात की इस्लाह से बेनियाज रहता है। इस दुनिया में जहां भी रहो, अपने खुदा से डरो। हमेशा हक बात कहो, अगरचे वह तल्ख हो, दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम जरूर है। इस दुनिया में लोग तुमसे चाहे कुछ भी छीन ले, पर तुम्हारा मुकद्दर कभी नहीं छीन सकते। इस दुनिया में ताल्लुकात अक्सर कसूर से नहीं, बल्कि जनों के फितूर से टूट जाते हैं। जब तक गलत फहमी की कुंजी को ताला लगा रहेगा, रिश्तों के कागज महफूज रहेंगे। इस दुनिया में बात हमेशा तमीज से और तराज हमेशा दलील से किया करो, क्योंकि अगर बात के लिए तमीज नहीं और तराज के लिए दलील नहीं हो तो इस हालत में तुम्हारा खामोश रहना ही बेहतर है। और यकीनन अल्लाह ताला का साथ दुनिया में सबसे बेहतरीन साथ है। अल्लाह ताला फरमाता है, तू मेरा होकर देख, सबको तेरा ना कर दूं। तो कहना, इस दुनिया में जब तुम्हारा दिल किसी को गले लगाकर रोने का चाहे तो कुरान को गले लगा लिया करो। एक शख्स ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि सुकून कब मिलता है, तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, जब तुम अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करते हो। इस दुनिया में सिर्फ कुरान पाक ही वह सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। अल्लाह का खौफ अगर दिल में हो तो लोगों के मामले में दिल खुद ब खुदा पढ़ लेते हैं, लेकिन जन्नत के लालच में कुरान करीम कभी नहीं पढ़ते। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो तब अपनी जान देकर दीन बचाओ। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो इन 3 चीजों को कभी ना भूलना। पहला अल्लाह ताला को, दूसरा उसकी मखलूक को, और तीसरा अपनी औकात को। कुरान कह है कि दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। इस दुनिया में समझदारी की बातें 2 ही लोग करते हैं, एक ज्यादा उम्र वाला और दूसरा जिन्होंने कम उम्र में बहुत सी मुश्किलात देखी हो। मेरा अल्लाह कहता है कि मैं टूटे हुए दिलों में बसता हूं। तो फिर तुम उदास क्यों हो? क्योंकि अगर आप उस टूटे हुए दिल को खुश रखना चाहते हैं तो उस टूटे हुए दिल में अपने अल्लाह को तलाश करिए। इस दुनिया में खुश दिखाई देने का मतलब यह नहीं कि सब अच्छा है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दर्द को किसी के साथ नहीं, बल्कि अपने अल्लाह के साथ बांट लिया है। कुछ जख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते हैं, बस इंसान उनको छिपाने का सलीका सीख जाता है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह अपनी खामोशी तोड़कर इज्जत रुसवाई कर दे। माँ बाप के साथ तुम्हारा सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। दुनिया की खूबसूरत तरीन छत बाप है, और वहीं दुनिया की खूबसूरत तरीन छांव माँ है। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर उन नसीहत पर अमल कर ले जो हम दूसरों को करते हैं। मां से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस दुनिया में मोहब्बत का सबक बारिश से सीखो, जो फूलों के साथ साथ कांटों पर भी बरसती है। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले ही तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो। फिर भी वह शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मुखलिस में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा।
मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजा जमीन वालों की साजिशों से बंद होता है, लेकिन अल्लाह उससे भी बड़ा दरवाजा अपने फजल से तुम्हारे लिए खोल देता। संगीत है, लोग कहते हैं कि किरदार पर बात आ जाए तो सफाई देना जरूरी हो जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर किरदार पर बात आ जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। कोई अहमक शख्स आपसे किसी राय का तलबगार होता है तो उसकी आरजू यह होती है कि आप उसको वही राय दें जो उसके जहन में है। इस दुनिया में जिस छाव से इज्जत नफ्स जख्मी हो, उस छाव से धूप ही बेहतर है, पाक है वह रब जो बर्दाश्त से बढ़कर दुख नहीं देता, मगर जब सुख देता है तो इंसान की औकात से बढ़कर देता है। इस दुनिया में वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वह सुसमत वापस मिलेगा। अल्लाह तेरा मेरा ताल्लुक हमेशा बरकरार रहे और छीन ले मुझसे वह सब कुछ जो मुझे तुझ